कॉन्ग्रेचुलेशन आपके न्यू शो ज़्यादा मत उड़ के लिए। Welcome to our set. I am very very excited. I'm beyond thrilled because मैं 3 साढ़े 3 साल के बाद I'm coming back on the television screen. एक लंबा ब्रेक हो गया था and I think वो ब्रेक लेना fruitful हो गया because I was genuinely hoping and praying every day that a role comes my way that I've not attempted earlier and the fact कि ये comedy show में आया it's सोने पे सुहागा. So I'm very very excited to be a part of this. ओके ओके, जब ये शो ऑफर हुआ आपको तो क्या रिएक्शन था, आपने क्यों हाँ कहा? ये शो के लिए जब ऑफ़र तो नहीं हुआ था, इस शो के लिए मैंने बकायदा टेस्ट किया था ओके और जब मेरे पास ऑडिशन स्क्रिप्ट आई थी आई स्टिल रिमेंबर आई वाज समवेयर एंड दे टोल्ड मी कि 2 घंटे में आप करके भेज दो एंड यूजुअली आई वुड से नो दैट डोंट रश मी, आई नीड टू लुक इनटू द कैरेक्टर, बट द मिनट आई रेड द सीन आई लाइक डूड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और ऑडिशन करते ही मुझे इतना मज़ा आया वो सीन करने में, मतलब वो फील आ गई कि यार एक्टिंग मतलब लुक एट माई लाइक फील आ गई थी मुझे वो करते हुए. सो इट वाज ट्रूली फन एंड आई लाइक अगर मेरा एक सीन ऐसा है दैट कैन मेक मी फील लाइक दिस फ्रॉम विद इन एज एन एक्टर, आई नो इट फॉर अ फैक्ट दैट द शो इज गोइंग टू बी फैब. And then after that, I just kept praying to God. I said, this show is mine. You better give it to me. I waited for 3.5 years. This show is mine. And God served it to me. ओके ओके, सेट पे आते ही हम तो मस्त हो गए. हाँ? आपको कैसा लगा? मैं पहली बार जब सेट पे आई थी तो इट वाज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग क्योंकि लटकते हुए शैंडलियर्स नहीं थे, स्पाइरल स्टेयरकेस ऊपर नहीं जा रहा था, 5 BHK का एक रूम नहीं बनाया हुआ था. इट वाज एज रियल एज इट कैन गेट. आई मीन इवन नाउ while I'm sitting here, you know, पता चल रहा है कि you know एयरपोर्ट वाली फील है, एयरपोर्ट वाली वाइब है. जब हम पहली बार फ्लाइट में भी घुसे थे, I was very impressed with the way things were done. So I'm very a heartful congratulations to the production because बहुत रिसर्च की है, बहुत मेहनत की है to build this set. ओके ओके, साथ ही जानना चाहेंगे शो ऐसा कभी आपके साथ ट्रैवल करते फ्लाइट में हुआ है कि जो शो पे ऐसा दिखा हो स्क्रिप्ट पढ़ के या कोई सीन करके आपको ऐसा लगा अरे ये हुआ था मेरे साथ रियल में, ऐसा कुछ हुआ अभी तक? देखो जब आप ये शो देखोगे ना तो दिस शो रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ गोल्डी खुराना हु इज कम इन एज गोपाल, बट once he is inside the flight then it's all about the passengers and their quirks. तो बहुत सारे passengers आपको इस शो में दिखेंगे जो बहुत ही annoying हैं और ऐसे पैसेंजर्स के साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया हुआ है जो कैबिन क्रू की बैंड बजा के रखते हैं और उनको लगता है वो बहुत एंटाइटल्ड हैं जस्ट बिकॉज दे आर फ्लाइंग बिजनेस क्लास. सो येस देयर आर सिचुएशंस दैट आर सिमिलर. ओके ओके, सभी कैरेक्टर से मिले आप, कैसा लगा, कैसा बॉन्ड शेयर किया आपने? क्या थोड़ा जोर से बोल ले बहन. सभी कैरेक्टर से मिले आप, कैसा बॉन्ड शेयर किया, कैसे हैं सब कुछ? ये जब शो शुरू हो रहा था उससे 1 महीने पहले से वी वर डूइंग आवर रीडिंग्स, तो एक वर्कशॉप ऑफ सॉर्ट्स था जहाँ पे हम सब ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया, मॉक शूट्स किए, डिस्कशंस हुई यूनिफॉर्म को लेके, लुक को लेके, एक छोटी छोटी चीज़. तो व्हेन यू आर इन अ कोलैबोरेटिव एफर्ट लाइक दैट with not only the executors but also as actors, then वो product अलग से निखर के आता है. And this is something that I learned on my earlier comedy shows where I saw the actors come together as one unit and not perform just for themselves. So I think that's the quality that we have been able to imbibe in ourselves, the 6 of us, and of course बाकी भी बहुत दिग्गज एक्टर्स एसोसिएटेड हैं इस शो के साथ. सो आई रियली होप कि वो ट्रांसलेट हो स्क्रीन पे. ओके ओके, होली का टाइम चल रहा है, होली आने वाला है, तो आपकी कोई मेमोरी एंड क्या स्पेशल होने वाला है इस यार होली तो ऑलवेज टेक्स मी बैक टू माय नानी के घर. मतलब वहाँ पे हर होली मैंने मनाई है और सुबह 5 बजे उठते थे बलून भरने के लिए. अब थोड़े एनवायरमेंटल कॉन्शियस हो गए हैं तो वी नो लॉन्गर यूज़ बलून्स, वी डोंट नो लॉन्गर यूज़ पक्का कलर एंड ऑल ऑफ दैट. बट अगर मेरा बस चले तो मैं वो सब यूज़ कर लूँ. और मतलब मैं बहुत गंदी होली खेलती हूँ अगर मेरा बस चले तो. अब तो मतलब थोड़ी तमीज़ में रहना पड़ता है क्योंकि लोग पहचानते हैं, लेकिन अगर मैं टीवी एक्टर नहीं होती या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोग मुझे नहीं जानते तो आई वुड हैव बीन अ वेरी वेरी राउडी होली प्लेयर. ओके ओके, थैंक यू. लास्ट ऑडियंस को क्या कुछ कहना?
ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि दिल से माफ़ी कि 3 साढ़े 3 साल आप लोगों ने मुझे टीवी पे नहीं देखा, लेकिन मैं जानती हूँ आप लोगों ने मेरे लिए अपने दिलों में हमेशा से जगह बना के रखी है। बस उस प्यार को बरकरार रखिए, हमारा शो ज़रूर देखिए, ज़्यादा मत उड़। कलर्स पे 8 मार्च से सैटरडे एंड संडे रात 11 बजे, डोंट मिस इट।